हेलो स्टूडेंट्स, गुड नाइट। आपके खूबसूरत परिवार एजुकेशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी विज्ञान घनशोट व्याकरण को लगभग 50% क्लियर करने वाले हैं आज इसी क्लास में। अब तो वीडियो को पूरा देखना। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम। अगर हम बात करें भाषा व व्याकरण की लिपि, फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा जो फर्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज यार जो खराब है। लैंग्वेज भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लिपि। उसी पर हम बात करने वाले हैं। इसमें कहा गया है भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक व दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग लाई जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। इसने कहा लैंग्वेज आर टू टाइप्स। भाषा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है, हिंदी में चल रहा है तो हिंदी में देखो, मौखिक। क्या है? फर्स्ट है मौखिक, ये लो। और सेकंड है लिखित। ठीक, यहां तक का मामला क्लियर। दोनों क्या होते हैं ये? किसके वे? भाषा के। इसको कर लो इधर। इसमें मौखिक में कहा गया है बोलकर या किसी भी चीज को हम फोन या मैं जैसे बोल रहा हूं आप तक पहुंच रही है आवाज, यह कौन सी भाषा हो गई? मौखिक। और ये जो मैंने लिखा है तुम अब इसको देखोगे तो कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। तो ये है मौखिक भाषा मैं बोल रहा हूं। क्लियर नहीं है तो मैं समझाता हूं एक बार। मौखिक भाषा वह है जो आदान प्रदान करके बोल रहा है, आमने सामने बात हो रही है, मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूं, मौखिक भाषा है। तुम नोट कर रहे हो, लिखित भाषा है। मैंने पढ़ाया और ये क्या किया? लिखवाया। मौखिक क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं जो। लिखित क्या हुआ? जो इस पे है वो। इसी प्रकार लिपि भाषा दो प्रकार से होती है मुख्य। फर्स्ट है, पहली होती है मौखिक, दूसरी होती है लिखित। मौखिक जैसे उद्घाटन समारोह में या किसी भी जगह हम प्रोग्राम में कहीं भी अगर कुछ भी बोलते हैं समाचार वगैरह में, वहां या यूज की जाती है मौखिक। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मौखिक। मुंह ऐसे पढ़ा रहा हूं, हाँ मौखिक। ये तो हो गया मौखिक। मैंने आपको लिखवाया था, मैंने बोला नहीं लिखवाया है, वो कौन सा हो गया? लिखित। यानी सर का पढ़ाया हुआ मौखिक, अगर घर में होमवर्क गया उसको होमवर्क करे रिटर्न में तो कौन सा है? लिखित। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक, जो आमने सामने या बोलकर हम किसी को भी समझाते हैं। सेकंड होता है लिखित, जिसे हम पत्र वगैरह या डाक की घर से या किसी भी ईमेल से अगर हम करेंगे तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, न्यूज़पेपर। इसमें बेसिक बेसिक से ही चलेंगे, इतना नहीं है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिस उपभाषा भी कहते हैं। देखो ये एक सीमित क्षेत्र होता है ना, अपने यहाँ क्षेत्र में है, किसी भी अपनी बोली सीधा में लो लैंग्वेज में कहा जाता है, अपने क्षेत्र में यूज की। यानी अपने क्षेत्र में बोलने वाले को बोलते हैं हम, कहाँ है वो है, कुछ भी अगर अपने अपनी क्षेत्र की बोली बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं?
बोली, ठीक है। बोली को हम अगर बोली न बोलकर, बोली को अगर हम बोली ना बोलकर उपभाषा बोलें, उपभाषा बोलें तो वह भी क्या है? बोली। बोली हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास, जैसे हरियाणा साइड और कुछ बोली बोलते हैं, और कुछ तो क्या तमिलनाडु कहाँ है वह कुछ भी बोलते हैं, और राजस्थान में साइड सिंपल तरीके से या लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं। ऐसे ही उसको हम बोली कह देते हैं और उपभाषा दोनों कह सकते हैं। ठीक है, ये डाउट क्लियर है ना? चलो आगे। हिंदी की बोलियां, हिंदी में जो भी बोली हुई है वो सुनो। बोलियां मैं बता, हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप है, नहीं है। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही एक विकसित रूप नहीं है, ये अनेक रूप है इसके, जो मैं आपके सामने पेश करूंगा अभी। फर्स्ट है पूर्वी हिंदी, साथ ही नोट कर, ये यहां तक का क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट है पूर्वी, दिख रहा है? पूर्वी, आराम से पूर्वी हिंदी, ये लो। ठीक है, अब इसको समझते हैं। क्या है कि टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। इसमें कहा है जिसमें अवधि बोलती, अवधि, बघेली तथा छत्तीसगढ़ शामिल है। इसमें, इस लैंग्वेज में कौन कौन से क्षेत्र सीमित हैं? पूर्वी हिंदी में कौन कौन से लैंग्वेज इसमें कहा कि अवधि है? तो फर्स्ट है अवधि, अवधि, ठीक। सेकंड है इसमें बघेली, बघेली, बघेली। और थर्ड है तथा छत्तीसगढ़ शामिल है। मैं छोड़ लिया तथा 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 छत्तीसगढ़, थर्ड है छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें कहा कि पूर्व हिंदी में तीन ये होती है, अवधि होती है, एक बघेली होती है, तथा तथा एक छत्तीसगढ़। ये हमारी पूर्वी हिंदी की हैं। ये क्या है? पूर्वी हिंदी है। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़, ये पूर्वी हिंदी है। अब सेकंड इसमें क्या कहा? पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ब्रज बांगुरु हरियाणी की। अगर हम विस्तार से इसमें पूछेगा नहीं तो अपन लिखते हैं इसके चार नियम हैं। हिंदी केवल खड़ी बोली ही नहीं, इसके विकसित रूप नहीं है। ये एक हिंदी ही नहीं है, इसके बहुत ज्यादा वो हैं। इसके चार रूप होते हैं, वो चार रूप मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ये तो बड़ा विस्तार से बता दिया मैंने। ध्यान से अब आप हैंड राइटिंग करूंगा कि नहीं बड़ा फर्स्ट है पूर्वी पदी, पूर्वी पदी। सेकंड है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी।
थर्ड है बिहारी, बिहारी। फोर्थ है हमारे राजस्थानी। फोर्थ कौन सी है? राजस्थानी। इनके बारे में मैं मौखिक बता देता हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर बाई चांस पूछे तो याद रहे। हाँ थोड़ा। राजस्थानी, ठीक है। थर्ड कौन सी है? पूर्वी पदी, फर्स्ट। सेकंड पश्चिमी पदी, थर्ड बिहारी। बिहारी को सही है, बिहारी। बिहारी फोर्थ है राजस्थानी। अब इनके मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। ये चार हैं भाषा की खड़ी। मैं आपको वापस से बताऊंगा। हिंदी केवल खड़ी बोलना, हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है। यह एक खड़ी बोली का ही रूप नहीं है, विकसित यानी विकसित नहीं है। ये अनेक रूप है। कैसे हैं वो, कितने हैं इसके, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी शामिल है इसमें अन्य बोलियां भी। हाँ देखते हैं। पूर्वी हिंदी में हमने देखेंगे तो जिसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ शामिल है। इसमें अवधी, बघेली, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ शामिल है। इस लैंग्वेज में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ शामिल है। पश्चिम हिंदी का अर्थ है, पश्चिम हिंदी में खड़ी बोली ब्रज भांगरू, ब्रज भांगरू, ब्रज, ब्रज यानी दोहे के रूप में जो बोल सके गाना। जैसे हमारे हिंदी में चैप्टर्स में आता है, ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, वहां सिंपल लैंग्वेज हो उसे हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। उसमें हरियाणवी तथा कन्नौजी शामिल है। कौन कौन सी? खड़ी ब्रज बांगरू, खड़ी ब्रज बांगरू, खड़ी ब्रज बांगरू, हरियाणवी, बुंदेल तथा कन्नौजी शामिल हैं। कुछ। अब थर्ड है बिहारी। बिहारी की प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। बिहारी के तीन हैं। कौन कौन सी हैं? मैगरे। बिहारी के प्रमुख तीन बोलियां हैं, मैथिली तथा भोजपुरी। दो एक है इसमें प्रमुख बोलियां, बिहारी बोलियां मंगही, 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 मैथिली तथा भोजपुरी। मंगही, मैथिली, भोजपुरी, भोजपुरी, मंगही, मैथिली, भोजपुरी, ये तीन बिहारी की लैंग्वेज है। फोर्थ है राजस्थान की, मेवाड़, मेवाड़ी, मारवाड़, मेवाती तथा हड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, डंडता, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी भी राजस्थान की अलग अलग बोलियां माना जाता है। यहाँ पर अलग अलग बोलियां माना जाता है राजस्थान में। अपने हर साइड में अपने अपनी साइड की बोली बोली जाती है। नगरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी, ये देखो, नगरी लिपि का परिचय एवं परिवर्तन। इसमें कहा भाषा के ध्वनियों के जिन लेखन चिन्हों का में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन, मैं बोल रहा हूं, मेरी भाषा की ध्वनि है, जिन मात्राओं में लिखा जाता है, लेखन लिखा जाता है, उसको हम, उसी को हम लिपि कहते हैं। मैं बोल रहा हूं तुमको, इसमें कई मात्राएं लगी हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा, इसमें देखो मैं बोल रहा, इसमें मात्रा नहीं है, वर्ण नहीं है,
शब्द आया है उसे ही हम लिपि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की सबसे छोटी इकाई को भाषा की ध्वनि लेखन चिन्हों में लिखा जाता है और इसके चिन्ह ले लो। लेखन मात्रा आएगी एम में, ए की मात्रा अम में। देखो जैसे बोल, आ की मात्रा एक, एक ए की मात्रा, आ की मात्रा आ गई, रह ए, मैं ए। जैसे साउंड जिससे भाषा को हम अनुभव कर ले या तत्पश्चात उसको हम शीघ्रता से अपने शब्दों में या अपने भावों में उसको विचार को प्रकट कर ले, उसी को हम ध्वनियों के लेखन चिन्हों को में लिखा जाता है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। अर्थात संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, गोवा, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इस प्रकार अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी। यह यहां से टॉपिक बेस्ट है। इसमें कहा गया है संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, गोवा, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि, आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है एक टॉपिक, देवनागरी। इतनी जो भी भाषा इसने बताई कौन कौन सी हैं, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, गोवा। वापस से बोलो, धीरे धीरे एक बार नोट कर लो। बोलूं? संस्कृत, हिंदी, मराठी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, गोवा, नेपाली, कोंकणी, गोवा, नेपाली, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि, आदि भाषाओं की लिपि क्या होती है? देवनागरी, देवनागरी, नागरी। अब हम आगे इसी प्रकार अंग्रेजी में देखें तो रोमन है। रोमन नंबर तो हमने मैथ में पढ़े हैं। अंग्रेजी, इंग्लिश में क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश होती है अंग्रेजी, इंग्लिश। ये किससे डिनोट की जाती है? रोमन नंबर, रोमन, इतना ही आएगा नंबर, रोमन। अंग्रेजी भाषा को हम रोमन में डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट या शो करके दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं पंजाबी की गुरुमुखी तथा उर्दू की फारसी। पंजाबी की है जो उर्दू है, गुरुमुखी है जो फारसी। ओके, यहां तक का मामला क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं तुमसे। जो ये पर्सन्स हैं, इनमें जो भी पर्सन आ रहे हैं, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डालूंगा अपने चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी क्लास एंड होते ही अपलोड हो जाएगी और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बेस्ट रहेगा। अब हमारा टॉपिक आता है सेकंड, वर्ण विचार अक्षरिक खंड। अब हमारा एक टॉपिक ही क्लियर हुआ है, वर्ण विचार वह अक्षरिक खंड, अक्षरिक खंड 2 है हमारा। तो बड़ा वर्ण विचार, वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड, अक्षरिक खंड। एक खंड तो इसका है, ठीक है। इसमें देखें तो हम बेसिक में भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। इसमें कहा कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जाते उसे ही वर्ण कहते हैं। ये लो, एक एक करके दिखाओ कौन है टुकड़ा? नहीं होगा, एक की ए, भाषा की सबसे छोटी इकाई के टुकड़े नहीं किए जाएंगे और वही क्या होगी? वर्ण होगा।
जैसे छोटी से छोटी कई टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला, पीला शब्द के टुकड़े किए जाएं तो वह होंगे। पीला शब्द बताया है यहाँ, पीला, तो हम पीले में बताता हूँ आपको। पे प्लस पी है तो पे में क्या है ए, आधा पे ई। इसी प्रकार ए है जो मेन ए है, ये एक ऐसा वर्ण है जो हर किसी में जुड़कर इसका कोई ना तो टुकड़ा कर सकता और ना ही होगा, ये जरूर सब में जुड़ता है, रहेगा, जुड़ता है भी और जुड़ता रहेगा भी। आगे देखते हैं इसमें, यदि पे स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं इंग्लिश में को हम बोलते हैं स्वर और व्यंजन को वोवल एंड कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन को हम इंग्लिश में वोवल और कॉन्सेंट के नाम से भी जानते हैं, जो इस प्रकार से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, वे वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की बोलने की सहायता से बोले जा सकते हैं। हमें वो वर्ण जो बोले उसे दूसरे की सहायता नहीं चाहिए, वो खुद ही बोल देगा। वो क्या है इस प्रकार में दिखाता हूं आपको। वह स्वर कहलाते हैं। ए है, इसमें किसकी भाई वो आई, किसकी को सहायता है नहीं है। आ है, ई है, उ है, ये 11 स्वर यानी वोवल्स जो होते हैं, वोवल्स होते हैं जो आपकी स्वर को रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी में, बिना किसी दूसरे वर्ण स्वर की सहायता से बोले जा सकते हैं। ये दूसरे बिना स्वर की सहायता, ये क्या है वर्ण, ऐसे लेके कहां तक के ओ तक के तो वर्ण होते हैं, बाकी क्या है व्यंजन। व्यंजन की सहायता नहीं चाहिए इनको, ये व्यंजन को सहायता देते हैं। और अब स्वर के दो भेद होते हैं, ऋषु भेद और ऋषु स्वर और दीर्घ स्वर। क्या है ऋषु स्वर और दीर्घ स्वर। ऋषु स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे हृदय स्वर कहलाते हैं। ऋषु स्वर कहलाते हैं ये 4 ए ई उ री, जो इंग्लिश में वोवल्स अल्फाबेट में 5 होते हैं, वैसे ही इसमें ऋषु स्वर को ए ई उ री, ये 4 जो शब्द हैं तो ऋषु स्वर को दर्शाते हैं। और सेकंड है जिन स्वरों का उच्चारण, दीर्घ स्वर की बता रहा हूं, जिन स्वरों का उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, जितना स्वर में बोलने में लगा उससे दुगना समय लगता है, उसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ए यहां था, ऋषु स्वर में ए था, इसे किसकी सहायता ए लिख दिया। अब यहां गया आ, किसकी सहायता पड़ी इसकी, क्या बना ए प्लस ए, क्या हुआ आ। ये है दीर्घ और ऋषु स्वर, ठीक है, यहां तक का क्लियर। अब बात आती है व्यंजन की। जो वर्ण अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनकी सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से स्वर जो होते हैं, जो 11 स्वर होते हैं, वे मूल रूप से व्यंजन ही होते हैं। मूल रूप से बताया है, फिक्स नहीं, परमानेंट तो स्वर जो स्वर ही है वो व्यंजन व्यंजन ही है। वोवल एंड कॉन्सोनेंट आर वेरी डिफरेंट। और इसमें क्वेश्चंस हैं। अब हमारे अध्याय 3 आता है, बहुत ही छोटा है पर इसकी फोटोज आपको सेंड हो जाएगी, इनको जरूर पढ़ना, जरूर एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगी।
वो है हमारा शब्द विचार। थर्ड जो टॉपिक है हमारा शब्द विचार। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित सारांशात्मक ढांचा तथा एवं सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा सबसे छोटी और समर्थक इकाई शब्द है। इसमें हमें ज्यादा नहीं देखना। इसमें कहा प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है, ठीक है। रचना एवं वाक्य की निश्चित है, रचना एवं वाक्य की निश्चित एवं सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। छोटी सार्थक शब्द इकाई शब्द हैं। इसके दो भेद होते हैं, इन तीन भेद होते हैं। इन तीनों के ही आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, इनके एग्जांपल्स पूछेगा, कहेगा ये करके दिखाओ। जैसे तत्सम तद्भव, फर्स्ट इसका है उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने हुए? दो। कौन कौन से? तत्सम और तद्भव। तत्सम कौन से शब्द हैं? तत्सम तद्भव शब्दों की सूची। तत्सम एकार्य, तद्भव एकाज, आगमय अगम, आश्चर्य अचरज, अक्षत अक्षत। जैसे इनका कोई अर्थ आम्रचूर्ण, अमचूर। जैसे तत्सम और तद्भव में डिफरेंस जो है वो यही है कि ऊंचा, ऊंच, ऊंचा, उसी शब्द को जोड़ा जाता है, या तो उसे ऊंचा, ऊंच कह दें, निकनेम, सरनेम बोल दें। ये जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे के पूरे आपको शॉर्ट वीडियो की लिंक में मिलेंगे। चैनल को वहां जाके सब्सक्राइब करना और ये सारे क्वेश्चन लेना वहां से। ये जो भी नोटिंग का वर्क है मैं आपको डाल दूंगा। पता है इतना वक्त नहीं अपने पास, अपने हाफ ईयरली एग्जाम 20 नवंबर से हैं। अब अध्याय 4 आता है शब्द विचार क्या होता है। लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। शब्द विचार, शब्द विकारी शब्द होता है और एक अविकारी, जिसका एक का तो नाम है। एक तो वो शब्द जो योग्य है, योग्य, विकारी जिसका विकार हो, कोई विकारी किसी या कोई भी इसका अर्थ निकल रहा हो, अर्थ निकल रहा हो। ओके। और अविकारी जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका, ये सेकंड है, टूटेगा क्या? ये फर्स्ट है, जिसका कोई अर्थ ना निकले, अर्थ ना निकले। ये सारे आपको नोट्स की फॉर्म में वीडियो भी मिल जाएंगे, यहां समझ लो। केवल निकले, ये लो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। विकारी में संज्ञा, स्वर्नाम, विशेषण, क्रिया आती हैं। विकारी जो शब्द है जिसमें क्या क्या आता है, अब हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक हमारे आज की क्लास का, और कल से हमारी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो। ओके। फर्स्ट है हमारा संज्ञा, किसमें? विकारी में, जिसका विकारी, विकारी, विकारी फर्स्ट है। संज्ञा किसी भाषा को, इसको भी अगर हम क्लियर करते चले तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम पे, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम पर की जगह बोध कराया जाए उसको हम संज्ञा कहते हैं। ये टॉपिक अलग से आएगा, इसी में नहीं पढ़ाऊंगा, ये बता रहा हूं। इसके कितने हुए? 4। फर्स्ट संज्ञा, सेकंड सवर्नाम। जो संज्ञा और सवर्नाम ये दोनों रिलेटेड होते हैं, सवर्नाम। थर्ड है विशेषण और क्रिया, ये
विशेषण और क्रिया। कल या परसों आपका संडे को ब्लैक बोर्ड मार्कर वाला मंगवा दिया था। इतने वाला प्रॉब्लम है, चौक टूट जाते हैं बार बार, ना साफ लिखा जाता है इसमें। तो कल की बात है, संडे की क्लास रहेगी अपनी, पर संडे को बोर्ड आ सकता है अपना दूसरा बड़ा बोर्ड। चलो इसमें देखते हैं हम। संज्ञा क्या है? साधारण शब्द में नाम ही को ही संज्ञा कहते हैं। अगर हम इसे विशेष तौर पर देखें तो संज्ञा क्या है? नाम ही है और ये नाम ही है। राम ने आगरा से सुंदर ताजमहल देखकर, इस वाक्य में पता है कि राम एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान बताया था पहले। राम एक व्यक्ति है अथवा स्थान का नाम ताजमहल। यहाँ पर स्थान का जो नेम है उसे हमने ताजमहल रिप्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया है। भाव के नाम को वस्तु या एक वस्तु का नाम है। सुंदर एक गुण है, एक नाम है। उसके गुण, नाम, संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के दो और भेद होते हैं, पद भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होते हैं समूहवाचक संज्ञा। और मैं इन सभी की जो भी ये पेज आपको दिख रहे हैं जिस प्रकार से, ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में कल डाल दूंगा या संडे को डाल दूंगा। स्वर नाम के 7 वेद हैं। ओके, एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से कल से क्लास चलेगी हमारी। सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 6 क्लास होगी, 2-2 घंटे की एक क्लास होगी। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। और इतनी मेहनत करते हैं हम मैं तुम्हारे लिए, तो एक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वेरी वेरी गुड नाइट। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक्स स्टूडेंट्स। थैंक्स क्या, एक शायरी पेश करता हूं अभी आपके सामने, 1 मिनट। जिन लोगों ने कहा कि तू उस मंजिल से हार कर आएगा, जिन लोगों ने कहा कि तू उस मंजिल से हार कर आएगा, मैं उसी मंजिल से जीत कर आऊंगा मेरे दोस्त। मैं वक्त नहीं बदलता, मैं बदल सकता हूं। ओके।